अनुकंप चित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसङ्घनाथम् नेमासु जातं गुरो त्वदीयम् शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, प्रश्न जिज्ञासा ज्ञान को जन्म देती है और प्रश्न भी जब प्रामाणिक हो, जब अपने भीतर से उठा हुआ प्रश्न हो तो वह हमें बहुत कुछ दे जाता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और नहीं है तो हम आगे की चर्चा शुरू करें। एक प्रश्न मेरे पास आया कि हमारा जो जन्म होता है, क्या होता है? जन्म होता है तो कर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है? कर्म के कारण। शरीर मिलता है कर्म के कारण, परिवार मिलता है कर्म के कारण, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धर्म मिलता है कर्म के कारण। और जब हम कर्म के कारण हमें धर्म मिलता है तो फिर उस प्राप्त धर्म में हमारी रुचि क्यों नहीं होती? उस प्राप्त धर्म का हम उत्साह के साथ पालन क्यों नहीं करते? उस प्राप्त धर्म का गौरव या गर्व हमें क्यों नहीं होता? बहुत विस्तृत प्रश्न है। अब रही बात कि इसको थोड़ा समझने से पहले, इसकी गहराई में जाएं उससे पहले आवश्यक है कि हम थोड़ा कर्म को समझ लें। कर्म 8 होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं। और ऐसा कहें सीधी सरल भाषा में, हमारा अतीत का किया हुआ कार्य, हमारा अतीत का किया हुआ पुरुषार्थ, हमारा आज का कर्म, यानी कि जो प्रभाव, जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? वो कर्म के कारण मिल रहा है। यानी कि आज हमारे सामने जो कुछ भी रिजल्ट रूप में है उसका कोई कॉज है, यानी कोई ना कोई कारण रहा है और वह कारण आज का रिजल्ट बनता है। तो वर्तमान का कार्य जो भविष्य का परिणाम बनता है या परिणामों को निर्धारित या प्रभावित करता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म से बहुत कुछ प्रभावित होता है। कर्म से हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है और कर्म से हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। अगर आपने कर्मों के नाम सुने हो, जाने हो, समझे हो, सीखे हो, तो 4 कर्म बताते हैं कि जो घाती कर्म होते हैं। कैसे कर्म होते हैं? घाती कर्म। और 4 कर्म होते हैं अघाती कर्म होते हैं। कैसे होते हैं? अघाती। यानी कि कुछ कर्म वे होते हैं जो सीधा हमारे आत्मा के मूल गुणों की घात करते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा की घात नहीं करते, वह शरीर को, नाम, यश, ख्याति आदि को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सरल उदाहरण से, सरल भाषा में हम समझने का प्रयत्न करें कि अगर आपको खाने में मेवा मिष्ठान्न मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन आपको खाने में मिलते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो क्या इससे आपको धर्म साधना करने में अनुकूलता मिल जाएगी? क्या इससे आपके विचार, आपके भाव, आपकी दया, आपकी करुणा प्रभावित होगी? नहीं। यानी कि पुण्य प्रबल है। पुण्य से आपको क्या मिला है? भोजन बहुत सुंदर मिला है, लेकिन उस भोजन, उस अच्छे भोजन का, उस स्वादिष्ट भोजन का आपकी आत्मा के लिए कोई उपकार नहीं। ठीक है। अब रही बात, हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि जो कर्म हमारे शरीर को, हमारी अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं या सुविधाओं, दुविधाओं को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उससे हमारी आत्मा प्रभावित होगी यह जरूरी नहीं है। यानी कि वे कर्म पूर्ण रूप से अलग है। और दूसरा उदाहरण हम ले, अगर आपके विचार हिंसक है, आपके विचारों में उत्तेजना है, क्रोध है,
तो आपके अनुकूलताएं कितनी भी हो, आप अंदर से विचलित रहोगे कि नहीं रहोगे? और ऐसे उदाहरण हमारे सामने बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आज के समय में कि सारी सुविधाएं हैं, यानी कि हाथ में कॉफी का मग है, आर्म चेयर, रिलैक्स चेयर पे बैठे हैं, एसी चल रहा है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन माथे पे पसीना आ रहा है। पसीना किस कारण? अंदर एक उद्वेग है, अंदर से कुछ सता रहा है। और आप सोचिए कि जब आपके आंतरिक कर्म जो आपके आत्मा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर कितनी सुविधाएं कम है, आप हमेशा क्या रहोगे? दुख में रहोगे। तो हम कर्मों को डिफरेंशिएट करें कि कुछ कर्म है जो आत्मा को प्रभावित करते हैं और कुछ कर्म हमारे शरीर को नाम, यश, ख्याति, प्रसिद्धि इनको प्रभावित करते हैं। अब रही बात, हम वापस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न किया गया था कि जन्म मिलता है किससे? कर्म से। धर्म मिलता है कर्म से। बहुत सुंदर। हमें धर्म मिलता है कर्म से। वो कौन से कर्म से मिलेगा? जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म हैं। अगर वे हल्के पड़े, वे कमजोर पड़े, वे क्षीण हुए, तो हमें धर्म मिलेगा, धर्म पर श्रद्धा बनेगी। ठीक है। और जो कर्म हमारे शरीर को, हमारी सुख सुविधाओं को प्रभावित करते हैं, उन कर्मों के कारण हमें अमुक परिवार में, अमुक वंश में आदि में जन्म लेने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। अब ये दोनों उल्टे भी चलते हैं, यानी कि परिवार तो बहुत ऊंचा, लेकिन संस्कार बहुत नीचे, घटिया स्तर के। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि पैसे, धन, धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी चोरी करने की आदत है। और क्या चुराते पता है आपको? टॉफी चुरा लेंगे, रुमाल चुरा लेंगे। क्या है? अब बताओ, अनुकूलताएं कैसी मिली? सारी सुविधाएं हैं, धनपति है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आदत क्या है? अब आप सोचो कि उल्टा है कि नहीं? ये मोह के संस्कार, ये आसक्ति के संस्कार, ये लालच, लोभ के संस्कार, ये तो बहुत घटिया स्तर के। सुविधाएं बहुत अच्छी मिली हुई, और कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास सुविधा के नाम पर 0/0, लेकिन मन में क्या? मन में बड़ी शांति, मन में मोह, कहना चाहिए कि लाभ, लपेट, ये सब कुछ नहीं। शायद एक दिन मैंने एक प्रसंग सुनाया था कि एक व्यक्ति जिसके पास 20 रुपए थे। कितने थे? 20 रुपए थे। और इधर सामने से कोई आदमी मिला और कहे, भाई साहब, इफ यू कैन हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम मनी, आई वांट, मतलब मुझे अभी जरूरत है, बहुत नीडी हूं मैं। तो उसने अपने 20 रुपए निकाल के दे दिए। और एक आदमी जिसने उसको 200 रुपए निकाल के दिए। आप अच्छा किसको मानोगे? बड़ा किसको मानोगे? सही किसको मानोगे? जिसने 200 रुपए दिए। लेकिन जिसने 20 रुपए दिए ना, उसके पास थे ही 20 रुपए, लेकिन उसका उन्नत विचार क्या कि मेरे से ज्यादा शायद इसको जरूरत होगी, आज इसको दे देते, आज अपने किसमें काम चला लेंगे, उपवास से काम चला लेंगे, बिना पैसे काम चला लेंगे। और जिसने 200 निकाल के दिए ना, वो भी अहंकार भावना से, क्या कि जा तू भी याद करेगा, अरे उसके पास तो 20,000 रुपए पड़े, दिया कितना, अब है क्या? तो आप देखिए, कर्म से हमारा शरीर प्रभावित है, कर्म से हमारा जन्म, हमारे भाव, विचार सब प्रभावित है, लेकिन हर कर्म हर एक अलग अलग चीज को प्रभावित करता है। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करें कि अनुकूलताएं मिली, परिवार अच्छा मिला, लेकिन संस्कार उसके बुरे हैं, ये उसकी व्यक्तिगत कर्मों की क्या है? परिणति है, व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम है। और दूसरी तरफ परिवार बहुत ऐसे स्तर का मिला, या ऐसा परिवेश उसे मिला कि जो अपने आप में बहुत नकारात्मकताओं से भरा हुआ है, लेकिन उसके संस्कार इतने निर्मल और पवित्र कि वह विशेष बन गया। विशेष कैसे बन गया? एक प्रसंग हम सामने लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण होगा मेरे हिसाब से। कार्ल सौकृत कसाई, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, कसाई यानी क्या करता है? क्या करता है? जीव जंतुओं को मारता
है ना, प्राणियों की हत्या करता है। अब इस विषय को अगर हम समझने का प्रयत्न करें कि वह हत्या करना उसे किससे मिला, फोर फादर्स, उसके एंसेस्टर से मिला, उसके पुरखों से उसे मिला, ठीक है। और बहुत सारे लोग सामान्य व्यवहार में क्या बोलते हैं कि महाराज कोई व्यक्ति ऐसे हिंसक परिवार में पैदा हो गया तब कोई उसे हिंसा का इतना पाप थोड़ी लगेगा, उसका तो काम है। अब कोई व्यक्ति है कि जो ऐसे परिवार और परिवेश में जन्म लेता है कि जहां हर एक चीज की नकारात्मकता, न खाने की मर्यादा, न रहने की मर्यादा, कोई नियम, कोई लाज लज्जा, कुछ नहीं, तो बोले कि वह लज्जा का त्याग करता है, निर्लज्ज होकर के काम करता है और मर्यादित होकर के काम करता है, तो उसे तो कोई पाप लगेगा ही नहीं। आप ध्यान रखना कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का प्रश्न अपने आप में समूल ही गलत है। क्यों? उसने प्रवेश तो किया लेकिन उसे वो करना जरूरी नहीं है, वह उसकी अपनी आसक्ति से भी कर रहा है, अपनी समझ से भी उस कार्य को कर रहा है। अब इस प्रसंग को थोड़ा हम आगे चलाएं तो कुछ और स्पष्ट होगा हमारे सामने। कहते हैं कि कालसोक्री कसाई का बेटा था सुलस, क्या नाम था, सुलस, और कालसोक्री कसाई काल कर गया और बाद में बेटे को उस मुखिया परिवार के डंडे के मुखिया की गद्दी दी जाने वाली थी, तो उसका भी नेक चार था, दस्तूर रखा गया प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में तिलक लगाना, ये वो, साज गाज नाच गान जो भी था। और फिर उस सारे विधि विधान में एक कार्य था कि उसको बलि कर्म करना था। क्या करना था? बलि कर्म। जैसे होता है ना, कोई दुकान खोलता है नहीं तो उसका होता है कि भाई पहले ही दिन या जितना जल्दी हो उसके मुहूर्त करते हैं पहला बिल काटोगे, यानी कि चाहे 15 रुपए का सामान खरीदे पहले बिल काट के एक काम शुरू कर दो। तो उसकी भी गद्दी पे रहा, बिठा दिया आसन और पे कि अब तुम अपना काम शुरू करो। तो उसे जो भी औजार था दिया गया कि अब तुम पशु का वध करो। अब सोचो परिवेश कैसा, कर्म से उसे क्या मिला, क्या मिला कर्म से, क्या मिला? कसाई का परिवार। कर्म से पेशा क्या मिला उसे? कसाई का पेशा मिला। लेकिन अब उसके भाव क्या है? अब देखना, अघाती कर्मों के कारण से तो उसे क्या मिला? जन्म मिला, शरीर मिला, पिता मिले, रिश्ते परिवार मिले, धन वैभव मिला, ठीक है। अब उसके अंतर संस्कारों से उसे क्या मिलता है हम देखते हैं। कहते हैं कि वह जैसे वह शस्त्र उसके हाथ में आता है उसका हाथ कांपने लग जाता है। तो कांपते हुए हाथ को देख करके परिवार वाले बोलते हैं कि तुम्हें ये बलि कर्म करना होगा। कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, और अगर करवाना ही चाहते हो तो मैं पहले ये शस्त्र स्वयं के शरीर पर चला करके देखो तो सही कि कष्ट होता क्या है। आप सोचो कि क्या कोई कसाई का बेटा इतना हिंसक जो हो सकता है, हम इमेजिन करते हैं, हम एक भाव बनाते, एक धारणा होती है हमारी कि वो वैसा तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। वो क्या है वहां? वो हिंसक परिवेश में भी अहिंसक है। क्या है? हिंसक परिवेश में भी अहिंसक है। और कहते हैं कि उसने वह कर्म छोड़ा, वो बोले गद्दी कल छूटती आज छूटे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ऐसे कार्य तो नहीं करूंगा। तो अब अपना जो कहना चाहिए कि सिस्टम थोड़ा फॉर्मेट कर दे। कर्म से हमें मिलता है, लेकिन कर्म से क्या मिलता है और कैसा मिलता है यह हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें कर्म से मिलती है, निश्चित कर्म प्रमाण हमारे सामने है, कर्म एक कारण के रूप में भी हमारे सामने, और कर्म अपने आप में निश्चित एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व है कि जो हमें प्रभावित करता है। लेकिन क्या चीज किसे प्रभावित करती है यह भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कर्म से क्या मिलता है? धर्म मिलता है, लेकिन कर्म के उदय से धर्म नहीं मिलता। इसको थोड़ा और गहराई में हम समझें कि ये जो सुविधाएं मिलती है या जो दुविधाएं मिलती है वो कर्म के उदय से। उदय यानी कर्म का उदय, यानी समझ लो कि कर्म पावरफुल है और आत्मा कमजोर है, ठीक है। और एक होता है कर्म का क्षयोक्षम, टेक्निकल वर्ड है, साधारण भाषा में कहें हल्कापन। क्या? यानी कि वहां क्या होने लग गया है
कि आत्मा मजबूत बन रही है, आत्मा पावरफुल बन रही है और कर्म पावरलेस या लेस पावर वाला हो रहा है। और एक होता है क्षय, समाप्त हो जाना, कर्म का नष्ट कर देना या हो जाना, यानी कि आत्मा अपनी टोटल पावर में आ गए और कर्म का पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब समझें कि हमें जितनी ये सुविधाएं दुविधाएं मिलती है ना, ये कर्म के उदय से मिलती है। यानी कि ये चार जो अघाती करने, जो अपने नेम, फेम, फैसिलिटी, कंफर्ट, इनके साथ जुड़े हुए जो कर्म है, वो कौन से कर्म है, अघाती कर्म है। और अघाती कर्मों का उदय होता है। क्या होता है, उदय होता है। और उन उदय से हमें कभी भी क्या, उन उदय से कभी भी आत्मा की पावर बढ़ेगी ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, उदय का मतलब क्या है, उदय का मतलब क्या है, जब कर्म पावरफुल है। ठीक है, अब रही बात, हम घाती कर्मों को देखें, घाती कर्मों का उदय होगा तो क्या होगा, तो भी वही बात कि आत्मा तो है कमजोर और कर्म है प्रबल शक्तिशाली। अब सोचो कि अगर हम देखें कि कर्मों के उदय से हमें रुपया, पैसा, घर, परिवार, धन धान्य सब कुछ मिला, यानी कि कर्मों के उदय से मिला, तो उदय से तो धर्म होगा क्या? क्योंकि धर्म क्या है, आत्मा की उज्जवलता है, निर्मलता है, पवित्रता है। यानी कि कर्मों का क्या होना चाहिए, हल्कापन होना चाहिए, यानी कि क्षयोक्षम होना चाहिए। कर्मों का क्षय यानी कर्मों का नाश होगा, वहां तो आत्मा धर्मात्मा बनेगी, और जहां कर्मों का उदय होगा वहां आत्मा धर्मात्मा नहीं बनेगी। लेकिन ये दो चीजें हमारे दिमाग में मिक्स हो जाती। हम क्या सोचते हैं कि कर्मों के उदय से, तो किसी किसी को बोल देते ना तुम दीक्षा ले लो, तो क्या बोलते हैं कि जिस दिन कर्म उदय में आएंगे मैं दीक्षा लूंगा। अरे भाई, जिस दिन कर्म उदय में आएंगे ना, अब इसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे एक उदाहरण से। आपने सुना होगा कि कोई साधु दीक्षा लेता है और वापस घर पे आ जाता है। एक्चुअल में वो कर्म के उदय के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपने तपस्या ली, जैसे आज उपवास का प्रत्याख्यान किया, कल दोपहर तक आप उसका पालन करते हो, 9 बजे आपने सोचा कि जावा दो नहीं, उपवास है, तो चूहा उछल रही है, डालो अंदर। वो कर्म के उदय से आपने उपवास तोड़ा है, पालन नहीं कर सकते आप। क्या? क्यों? मैंने बताया ना, उदय मतलब क्या होता है, यानी कि कर्म शक्तिशाली है और कर्मों का हल्कापन, यानी आत्मा पवित्र हो रही है, निर्मल हो रही है। तो अब आप सोचेंगे कि धर्म किससे मिलेगा? कर्म के उदय से मिलेगा? नहीं, वह कर्म के हल्केपन से मिलेगा। तो हाँ, कर्म का धर्म के साथ संबंध है, लेकिन कर्म के हल्केपन से धर्म का संबंध है। कर्म के उदय से धर्म का संबंध है क्या? कर्म के उदय से धर्म का संबंध नहीं है, कर्म के हल्केपन से या कर्म के हट जाने से धर्म का संबंध है। और हाँ, परिवार का मिलना, सुविधा का मिलना, खानदान का मिलना, ये किसके कारण है? ये प्योरली कर्म के एक्टिवेट होने के कारण, कर्म के इफेक्टिव होने के कारण है। तो दोनों का रिलेशन बैठता है क्या? बैठता है क्या? नहीं बैठता। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा क्या? जरूरी है? नहीं। अच्छा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा क्या? नहीं। क्यों? अच्छा, फौजी का बेटा तो फौजी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। कुछ बोल रहे थे? प्रयास में कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं। प्रयास करने में तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन पुश्तैनी तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसका प्रयत्न जैसा है तो बनेगा। तो ऐसे ही यही गणित लगा है कि धार्मिक का बेटा धार्मिक होगा, जरूरी नहीं है। अच्छा, तो क्या अधार्मिक का बेटा अधार्मिक होगा? अच्छा, नास्तिक का बेटा नास्तिक होगा? अच्छा, तो क्या आस्तिक का बेटा आस्तिक होगा? नहीं। अगर प्रयत्न बढ़े तो नास्तिक का बेटा भी आस्तिक हो सकता है और आस्तिक का बेटा भी नास्तिक हो सकता है। तो धार्मिक का बेटा भी अधर्मी हो सकता है और अधर्मी का बेटा भी धार्मिक हो सकता है। ये सब किसके कारण है? कर्मों के हल्केपन के कारण। और कर्म जितना हल्का होगा
कर्म कषाय जितने प्रतन होंगे, हल्के होंगे, उतना आप धर्म पे गति प्रगति करते रहेंगे, है ना। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि धर्म में रुचि क्यों नहीं, रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म भारी है। तो जब कर्म भारी होते हैं तो आत्मा की सही कार्य में रुचि नहीं होती। आप समझ ले कि ये कर्म भारी होता कैसे, इसको भी हम समझ ले थोड़ा। जब जब हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे हमारी धर्म के प्रति रुचि खत्म होती जाती। इसे सरल उदाहरण से अगर हम समझे, कहते हैं कि अगर चाबी काम ले जाती रहे तो क्या होता रहेगा, इजीली यू कैन ओपन द लॉक, ठीक है ना, यू कैन अनलॉक द गेट इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ताला, अगर आपका राजस्थान में अपने नेटिव में जहां भी आपका घर है, साल में एक बार जाते हैं, खोलना हो तो क्या होगा, अरे भाई चाबी है, ताला है, फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, डेली का वहां एक्सरसाइज नहीं। तो अब अपना भी क्या है, धर्म में रुचि क्यों कम होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज नहीं है, उसके अनुकूल, उससे मेल खाती हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है, हमारा प्रयत्न नहीं है। अब आप सोचो कि पर्युषण पर्व चल रहे हैं, और पर्युषण पर्व से भी पहले श्रावण भाद्रव का महीना, आप लोग बड़ी धर्म आराधना करते आते हो। जैसे ही संत आते, देखना कितना एक प्रभाव, एक साइकिल है। जैसे ही संतों का चतुर्मास, साध्वी जी का चतुर्मास है, घोषणा होती है, और आपको पता लगता है कि संत तो हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है ना। तो कई तो क्या होता है, घोषणा होते ही दर्शन करने आ जाते हैं, और कई देखते हैं नहीं बाप जी जब हमारे गांव की एरिया में आ जाएंगे तब हम जाएंगे। फिर कुछ और लोग होते हैं जो कि महाराज भवन में जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन हम जाएंगे। फिर कुछ लोग और होते हैं कि जिस दिन चौमासा लगेगा, 14 होगी, उस दिन जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी जिस भी तरीके से आने वाले लोग हैं, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हमारे अभ्यास में फर्क आता है। दर्शन करना शुरू करते हैं, फिर सेवा करना शुरू करते हैं, फिर पास में बैठना शुरू करते हैं, फिर प्रवचन सुनना शुरू करते हैं। तो आप सोचो कि संवत्सरी आते आते आपके भीतर क्या होने लगता है, अरे हम कितने सौभाग्यशाली, हम जैनी हैं, कितना अच्छा हमें अनुकूल अवसर मिला, गुरु की प्रेरणाएं हमें मिलती है, तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें, क्यों ना अपने जीवन को धन्य बनाए, त्याग वैराग्य से शोभित करें। ये सारे भाव आपके जागते कि नहीं जागते? किस कारण हुआ? आपका सत्संग। क्या? और जिस व्यक्ति का सत्संग जितना पावरफुल होता है वो उतना अच्छे से करता है। यानी उसके क्रियाकलाप में उसी तरह का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। प्रयत्न प्रबल हुआ। और अब इससे ठीक उलट, जैसे संवत्सरी के बाद आना जाना बंद किया, त्याग वैराग्य साइड में रह गया, सामायिक छूट गई, ज्ञान ज्ञान छूट गया, और मन के वह सात्विक विचार भी, और कोई खींचतान के ले भी जाए, कहां तक? चतुर्मास की समाप्ति तक। तो महाराज ने विहार किया गांव की बॉर्डर से बाहर, आप भी अपनी बॉर्डर से बाहर। क्या अब कोई नियम धर्म से कोई लेना देना नहीं? या फिर कुछ खींचतान के चला लोगे, रोज घर बैठ के गुड़मुड़ सामायिक कर लोगे, तो फिर 5 दिन 7 दिन बाद सामायिक छूटेगी, फिर बाद में नवकार माला छूटेगी, फिर बाद में क्या छूटेगा? धर्म ध्यान भी छूट जाएगा। यानी कि जब जब हमारा पुरुषार्थ, हमारी जागरूकता खत्म होती है, वैसे वैसे और रुचि को बढ़ने का एक अवसर मिल जाता है। और हाँ, इसका ठीक उलट कि जितना जितना आपका अभ्यास चलता रहेगा, उतना उतना आपकी रुचि भी शाइन होती रहेगी। कहते ना, इट गेट्स शाइन विथ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज और यूज। हम जितना जितना अगर चाबी को काम लेंगे वो उतनी चमकती जाएगी। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा है कि जितना जितना हम धर्म साधना आराधना में लगे रहेंगे बार बार, तो वो क्या रहेगा, हमारे अंदर वैसी प्रेरणाएं, वैसी जागृति जागरूकता हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो धर्म और कर्म का क्या संबंध है?
कर्म से धर्म मिलता है, कर्म के हल्के होने से, कर्म के नष्ट होने से धर्म मिलता है। और वह हमें आज एक और सावधानी रखनी है कि आज जो हमें अच्छा संस्कार मिल रहा है ना, या आज जो अच्छे कार्यों में हम लगे हुए हैं, वो क्षयोक्षम के कारण है। किसके कारण है? आज जितने हमारे अच्छे काम हो रहे हैं ना, वो मैक्सिमम क्षयोक्षम के कारण है। एक तो होता है कर्म नष्ट हो जाना, और एक हो जाता है कर्म का हल्का हो जाना। क्षयोक्षम यानी कर्म का हल्का हो जाना, यानी कि आपका एफर्ट चालू है तो कर्म हल्का है, और अगर एफर्ट बंद तो कर्म तुरंत भारी हो सकता है। तो क्षय वाली कैटेगरी में हम नहीं, उदय वाली कैटेगरी में हमको जाना नहीं, तो करना क्या करना? क्षयोक्षम यानी डोइला हिलाते रहो। कहते ना गाढ़ खिचड़ी बनाते ना, तो हिलाते रहो चम्मच को, नीचे जमेगा नहीं। और अगर नहीं हिलाया ना तो जम भी जाएगा, गंध भी आ जाएगी, भोजन भी खराब हो जाएगा, और फिर मजा भी खराब हो जाएगा। तो ऐसी रुचि के लिए क्या जरूरी है? स्टिर इट कॉन्टिन्यूअसली। हम हमेशा उसको शेक या स्टिर करते रहे, जिससे कि हमें क्या होता रहे? वो सच संस्कार हमारे बने रहे। और इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो? संभवतः 1 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न हो? हाँ, किसी के हो सकते हैं, थोड़े गहरे गंभीर प्रश्न भी हो सकते हैं, तो वो लिखित में हमारे तक प्रश्न पहुंचा सकते हैं। और जो मैंने बात बताई है कर्म धर्म से रिलेटेड, समझ में तो आ गया ना? बाउंसर तो नहीं डाला मैंने। आप जो लेट आए हैं उनको तो बाउंसर गया हुआ हो सकता है, जिन्होंने समय पर इसे सुना तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा हो तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। और मेरा विनम्र निवेदन, कर्म हंसावे कर्म रुलावे के लिए विनम्र निवेदन, मुनि प्रवर।